क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ए क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट मतलब कि ए हर्मिशन इक्वल टू ए, सेल्फ एडजॉइंट बोलते हैं इसको। और इसका मतलब है कि इसकी सारी आइगन वैल्यू है वो क्या है, रियल, पहली चीज़। और जो स्टेप की मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल होती ही होती है। क्लियर है। अब इस हर्मिशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के बराबर है, इसी को बोलते हैं सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है। सो मतलब ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए के बराबर है। अब ऐसी जो मैट्रिक्स के हमने सारे आइगन वैल्यू दे रखे हैं, हमें पता है कि जो भी आइगन वैल्यू है रियल है। दूसरी चीज़ हमने नॉर्म डिफाइन कर रखा है एक, और नॉर्म यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस डिफाइन कर रखी है। क्लियर। उसके बाद ये एक्स, ये वेक्टर कोऑर्डिनेट देखें जो कि कॉम्प्लेक्स में से आ रहे हैं उठ के। फील्ड हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। उसके बाद है कि एक पॉलिनोमियल डिफाइन करा है यहाँ पे। पॉलिनोमियल इस टाइप का है कि a01, a11, an, ये वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इस फील्ड में हम इस पॉलिनोमियल का हम क्या निकालना है, सुप्रीमम। ठीक है, यानी कि लोएस्ट अपर बाउंड। कब, जबकि आपका जो नॉर्म है वो 1 हो जाए। नॉर्म 1 हो जाए इसका मतलब नॉर्म 1 किसकी होती है, यूनिट वेक्टर की। ठीक है। उस केस में हमें बताना है कि पॉलिनोमियल को जब हम एक्स के साथ ऑपरेट कर दें तो उसकी जो नॉर्म आए, ठीक है, उसका सुप्रीमम निकालना है। तो पहली चीज़ याद रखो कि जो नॉर्म है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। नॉर्म की जो डिस्टेंस होती है वो तो पॉजिटिव होती है। तो अब ऑप्शंस में अपन डायरेक्टली देख लें तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन ऐसे जिसके अंदर मॉड आ रहा है, तो बाकी ऑप्शंस को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है। और मिनिमम सुप्रीमम मिनिमम तो नहीं होता, मैक्सिमम ही होता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन टिक हो जाएगा होने को। तो पर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स है तो उसको अपन, नॉर्मल मैट्रिक्स ये होती है ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, इसको यूनिटरी डायगोनलाइज किया जा सकता है बेसिकली। यहाँ सेल्फ एडजॉइंट दे दी मतलब कि डायगोनलाइज तो हो ही जाएगी। ओके। और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, पी इनवर्स ए पी। यहाँ पे पी कोई यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी जैसे कि आपका होता है ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल वहाँ कॉम्प्लेक्स फील्ड में ऑर्थोगोनल को क्या बोलता है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके। तो जो इसके वेक्टर्स होंगे यूनिटरी मैट्रिक्स के, वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जहाँ भी ऐसी टर्म दिख जाए ए ट्रांसपोज, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स आपस में, जैसे आइगन वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। तो पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आइगन वैल्यू सेम हो गई, सपोज अगर डिफरेंट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आइगन वैल्यू सेम है तो उस केस में नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये सारा बेसिस गिवन है। बेसिस हमारा जो भी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से। ठीक है। और ये आइगन, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ है। ठीक है। उनको यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है बिल्कुल, और उससे स्केलर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये रहा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया पॉलिनोमियल को। ठीक है। जो नॉर्मल है वो तो अलग ले लिया हमने, के विच इज़ पॉजिटिव। अब जो कॉफिशिएंट बच रहा है वहाँ से ही तो सुप्रीमम मिलेगा, क्योंकि इसको नॉर्मल में से ही निकाला गया था तो पॉजिटिव होगा, इसलिए मोड लगाया और मैक्सिमम यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दे रखी है, जहाँ भी रियल सिमेट्रिकल मतलब ए बराबर ए ट्रांसपोज, इस टाइप की मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती ही होती है, और ए नॉट इक्वल टू 0 बस नॉन सिंगुलर दे रखी है। उसके बाद एक पॉजिटिव इंटीजर दे दिया, इसका नाम है, एक पॉजिटिव इंटीजर पी दे रखा है। अब हमें ये बताना है कि उस पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और ए के साथ ऐड कर दें तो क्या हमें पॉजिटिव डेफिनेट मिलेगा। तो
अब इसको एज अ आइगन वेक्टर लेके चलना पड़ेगा। तो आइगन वेक्टर क्या रहा, उस साइड क्या आएगा, तो उधर ये आएगा p प्लस लैम्डा। इस टाइप का आइगन वेक्टर आएगा तो p तो पॉजिटिव है ही, राइट। एंड दिस टर्म इज ऑल्सो, अगर हम पॉजिटिव ले रहे लैम्डा तो ये तो पॉजिटिव होगी ही। इस तरह से ए पी भी पॉजिटिव डेफिनेट होगी और ए की पावर माइनस पी भी पॉजिटिव ही डेफिनेट ही होगी, पर ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल पी आई माइनस आई, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव डेफिनेट। ये इस तरह की है कि लैम्डा की पावर पी, ए को हम लैम्डा से रिप्लेस करें तो पावर तो पॉजिटिव ही है, जो टर्म आई है पॉजिटिव डेफिनेट, ज़ीरो तो होगी नहीं, राइट। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखी है। जब भी मैट्रिक्स का मैं पहले ही उसका ऑपरेट कर दूँ, देखिए नॉन सिमेट्रिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और ये भी चेक कर लो कि इसका जो डिटर्मिनेंट है नॉट ज़ीरो है तो इन्वर्टिबल होगी, राइट। इन्वर्टिबल होने से ही ये पता चल रहा है कि इसके जो इनपुट वेक्टर्स दे हुए हैं वो क्या है, एल आई, और यहाँ पे कोई भी ज़ीरो, ठीक है, एल आईज दे रखे हैं, ओके। अब मैप दिखाई दे रखी है, एक मैप में वो आर स्क्वायर आर से आर तक है। आर का मतलब क्या है, ये जो पावर में जाता है ना तो ऑर्डर है कि टू कॉस्ट टू की मैट्रिक्स है। और बाइलिनियर मैप आप डिफाइन ऐसे तो बोलते हो कि अब ले दो एलिमेंट रहे हो बट आ वन एलिमेंट रहा है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दी, हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं बाइलिनियर मैप को कि एक का कॉलम मैट्रिक्स एंड रो, ठीक है। मतलब ये ऐसे होती है, जैसे ये मैट्रिक्स हो गई तुम्हारी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, उसको वही लिखते हैं वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू। फिर यहाँ पे है कि अब ऑप्शंस चेक करने हैं। अब देखो इस टाइप की टर्म दे रखी है ना, अगर साइड दो साइड आपस में इक्वल है और इनको इन्वर्ट किया गया, थोड़ा सा सिमेट्रिकल फॉर्म दे रखी है, लेकिन हमें पता चला हमारा मैट्रिक्स से सिमेट्रिकल नहीं है तो ये फॉर्म कैसे सिमेट्रिकल हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कि किसी भी नॉन ज़ीरो वेक्टर के लिए अगर ये ज़ीरो आ जाए बाइलिनियर फॉर्म, ठीक है, तो ये ज़ीरो तो तब आएगी जब आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर तुम वैसे देखना चाहते हो डायरेक्टली, अरे डायरेक्टली तो इसका ही होगा कि जो ये टर्म दे रखी है इसका मतलब ये कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर इनका ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब ए डब्ल्यू क्या है, इस ये ठीक है, मैपिंग उन्होंने डिफाइन करी है इसमें बी, ये परपेंडिकुलर ए डब्ल्यू क्या है। अब ए डब्ल्यू क्या है, रेंज स्पेस, रेंज स्पेस ये रही। अब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो नॉन जीरो आएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी लीनियर डिपेंडेंट टर्म तो है नहीं, मतलब कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है जो आउटपुट ज़ीरो दे दे। तो कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है, वो ज़ीरो एलिमेंट है, अदरवाइज तो कुछ भी ज़ीरो नहीं बना रहा। उसके बाद तो ये स्टेटमेंट तो अगर उसको ये स्टेटमेंट ज़ीरो होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वेक्टर भी ज़ीरो हो, किसी भी नॉन ज़ीरो तो के लिए ज़ीरो नहीं होगा। और डायरेक्टली दिमाग लगा लो ना तुम, ये मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म ज़ीरो है, क्वाड्रेटिक फॉर्म तो ज़ीरो होती है, ठीक है। उसके लिए कम से कम डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो ज़ीरो होनी ही चाहिए ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नॉन ज़ीरो हो रही है तो नॉन ज़ीरो वेक्टर कहाँ से मिल जाएगा, गलत हो गया ऑप्शन। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए प्लस ए लैम्डा बाई टू, यही बनती है इसकी मैट्रिक्स, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स तो यही बनेगी। और वो जो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन होती है, तो हाँ ये हमेशा होता है, कोई भी सिमेट्रिक फॉर्म है तो उसके लिए क्वाड्रेटिक लीनियर फॉर्म डिफाइन होती है, राइट। फिर उसके बाद हमें इस टाइप का ऑप्शन दे रखा है कि क्या ये एक लीनियर फॉर्म है, इस तरह से, ठीक है। तो दैट इज़, ये लीनियर कैसे होगी, मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि
अगर हम इसमें एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दें लाइक अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पे भी एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर मल्टीप्लाई करके देख लो तो क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें से अल्फ़ा, इसका अल्फ़ा लगेगा, इसका अल्फ़ा लगेगा, टोटल गया अल्फ़ा स्क्वायर। इधर से एक कॉमन है अल्फ़ा, तो क्या ये आपस में बराबर हैं क्या, नहीं, तो दिट मैप इज़ नॉट अ लीनियर। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में दे रखा कि यही क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है एक्स वाई जेड ए, और ये क्वेश्चन दे रखा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन ये हमें सिमेट्रिकल नहीं दी हुई। कहीं तुम डायरेक्ट आइगन वैल्यू निकालने चलो यहाँ से कि डायगोनल एलिमेंट निकलते हैं आइगन वैल्यू से, पहले चेक कर लो मैट्रिक्स सिमेट्रिकल है नहीं, सिमेट्रिकल नहीं है तो इसको पहले सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके इसकी आइगन वैल्यू निकाली जा सकती है। इसको सिमेट्रिकल बनाने का तरीका ए प्लस ए लैम्डा बाई टू, ए लैम्डा मतलब कि ए ट्रांसपोज बाई टू। अब उसके बाद किस तरह से देखो, इसका मतलब होता है कि मैट्रिक्स है कि एक्स वाई जेड यहाँ का, एक्स वाई जेड यहाँ का, अब इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ एक्स वन एक्स एक्स स्क्वायर, तो ऐसा पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपको ये एक इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म मिले होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री, राइट। अब नाउ हमें क्या करना है कि इसके कॉफिशिएंट लिखते जाओ कि भाई 2xy आ रहा तो एक्स वाई जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हाफ हाफ कर दो, ठीक है, और जहाँ पे वाई जेड वहाँ पे -1 1, तो ये सिमेट्रिकल बाइलिनियर फॉर्म आ गई तुम्हारी, बिल्कुल सिमेट्रिकल बाइलिनियर फॉर्म है, ठीक है। अब इस पे आप देख सकते हो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वैल्यू -1 आ रही है, मतलब कि कोई इसके अंदर एक नेगेटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी करेगी, ज़ीरो ज़ीरो है नहीं, क्योंकि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो रहा, डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो रहा मतलब कि ज़ीरो आइगन वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो नेगेटिव तो है, राइट। अब इसका मतलब ये है कि अगर सारी आइगन वैल्यू नेगेटिव होती, ठीक है, तरीका किसी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लो, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के बाद इक्वेशन निकालने के बाद आप आइगन वैल्यूज निकाल लो। चल रही है, अगर डिटरमिनेंट नेगेटिव हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आइगन वैल्यू हो, कुछ नेगेटिव आइगन वैल्यू हो, इसका मतलब कि ये क्या जगह इंडेफिनेट, और अगर इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट में क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल टू ज़ीरो होती है, और फॉर अ नॉन ज़ीरो वेक्टर, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि क्वाड्रेटिक फॉर्म ज़ीरो चाहिए। हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म ज़ीरो हो जाएगी तब जब सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ज़ीरो ना हो, ठीक है। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म को बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब कितनी पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव आइगन वैल्यू। अब यहाँ पे दे रखा है तुम्हें कि तो डिटरमिनेंट निकाल लिया मैंने, -1 आ रहा है, राइट, तो ज़ीरो तो आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ये आपका मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो होता है, वहाँ पे रैंक ऑर्डर के बराबर हो जाती है, फुल रैंक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे करते हैं कि एक्स 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 जेड, मतलब ये तुम्हें दे रखा है ना, तो ये कॉफिशिएंट है, चीज़ जो कॉफिशिएंट दे रखी है उस वही सब डिफ्रेंशिएशन कर लो, लिख लो। फिर ये वाली टू क्यू, क्यू क्या माना था मैंने, क्यू बाइलिनियर मैट्रिक्स है जो फॉर्म से निकाली थी हमने, ठीक है, तो वो उसके बराबर तो नहीं आ रही, मतलब ऑप्शन के बराबर टू ए दे रखा है जबकि टू क्यू के बराबर ए आ रहा है, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दे रखा था कि ये कोई ऑर्थोगोनल बेसिस दे रखे हैं कि एन तक, फिर उसके बाद U1 से UK अलग में वेक्टर डिफाइन कर दिया, और एन UK के बाद अलग वेक्टर डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें ये दे दिया कि P कोई डायगोनल मैट्रिक्स और दे दिया अलग से, फिर हम ये स्केलर दे रखा है से, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि इसका जो बेसिस दे रखा है वो n दे रखा है, n एलिमेंट का, तो ये हमेशा कॉम्प्लेक्स फील्ड होगा, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड डायमेंशन 1, कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स डायमेंशन n, और कॉम्प्लेक्स ओवर रियल फील्ड इज डायमेंशन 2n, रिमेंबर दिस। तो डायमेंशन n दे रखी है, तो इसके सारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे, कॉम्प्लेक्स फील्ड से, ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हर्मिशन भी दे रखा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं,
अब यहाँ पे दे रखा है कि अगर ये हर्मिटियन मैट्रिक्स इस टाइप का डिफाइन कर रखा है तो ये सारे ए आई नॉट इक्वल टू ए जे का मतलब कि सारे आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट दे रखे हैं। अगर ज़ीरो हो जाता है ये अल्फ़ा तो रैंक कभी भी के नहीं हो सकती थी। ठीक है, रैंक क्या हो जाएगी, के से कम हो जाएगी। इसकी रैंक के नहीं आ सकती क्योंकि अगर इसके अंदर सिर्फ ये वाला क्वेश्चन सही हुआ है कि ट्रेस ऑफ एम पी एम बराबर समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये ऑप्शन करेक्ट था। हुआ है कि आर एन से आर डिफाइन कर रहा है एक इनर प्रोडक्ट, एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है आर एन के अंदर, मैपिंग डिफाइन कर रखी है आर एन से आर एन, और इस तरह से आपको ये कंडीशन दी हुई है टी डब्ल्यू बराबर ये। ऐसे केस में याद रखो, डायरेक्ट बता रही हूँ मैं कि एक आइगन वैल्यू 1 होती है, एक आइगन वैल्यू -1 होती है। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है तब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होती है, क्योंकि ये निकल जाता है कि टी देखो ऐसा है कि एक आइगन वैल्यू है, एक -1 है, मिनिमल पॉलीनोमियल हो गया, सॉल्व करोगे टी स्क्वायर माइनस आई, टी स्क्वायर बराबर ए का मतलब क्या है, आई डी एलिमिनेशन है कि टी बराबर टी इनवर्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट वाला है कि इसमें आप स्केलर मल्टीप्लाई, इस तरह के क्वेश्चन दे दिया, स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया करो दोनों साइड, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें से सेपरेट आता है, राइट। डब्ल्यू में कर देना तो कट कट उठ जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होना, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़, एक आइगन वैल्यू 1 है, दूसरी आइगन वैल्यू -1 है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज यानी कि -1, दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। दूसरी चीज़ ये देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप की है तो क्या हमें ये मिल जाएगी, तो हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस इज सेम, सो दिस काइंड ऑफ